नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीसीसीआई कार्यालय में आज होगी आईपीएल कप्तानों की मीटिंग। आपको बता दें, गेंद पर सलाइवा लगाने को जो प्रतिबंध लगा है वो हट सकता है। बीसीसीआई मुख्यालय में की जाएगी ये मीटिंग। आईपीएल के सभी कैप्टन इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां साल 2020 में कोविड-19 के दौरान ये बैन लगाया गया था। आपको बता दें, आईसीसी ने गेंद पर सलाइवा लगाने पर प्रतिबंध लगाया था और आईपीएल 2025 में ये सलाइवा लगाने पर बैन जो लगा है वो हट सकता है। तो आज मीटिंग होने वाली है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीसीसीआई कार्यालय में आज आईपीएल कप्तानों की मीटिंग होगी। गेंद पर लार लगाने का जो बैन था वो माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद हट सकता है। आपको बता दें, कोविड-19 2020 में ये बैन लगाया गया था। पहले ये बैन टेम्परेरी था, जिसके बाद साल 2022 में इसको परमानेंट कर दिया गया और आज ये मीटिंग होने वाली है और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ये बैन जो है वो हट सकता है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बीसीसीआई कार्यालय में आईपीएल के कप्तानों की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला निकल कर आ सकता है कि आईपीएल 2025 में गेंद पर लार लगाने का जो बैन है वो हट सकता है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बने बैरिकेड्स को बुलडोजर से तोड़ दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से ये बैरिकेड्स बनाए गए थे। 13 महीने से बंद शंभू और खनौरी बॉर्डर को पुलिस ने खाली करवाया है। आंदोलन कर रहे किसानों को हटाया गया है। 200 किसानों को हिरासत में लिया गया है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आंदोलन कर रहे किसानों को हटाया गया। 200 किसानों को हिरासत में लिया गया है। चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को हटाया गया है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से बैरिकेड्स बनाए गए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयर न्यूजीलैंड और एयर इंडिया में समझौता हुआ है। दोनों देशों में सीधी उड़ानों के लिए
फैसला लिया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दोनों एयरलाइंस ने संपर्क बढ़ाने के लिए समझौता किया, हस्ताक्षर भी हो गए हैं। तो भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ये साझेदारी हुई है। 16 रूट्स पर नई कोड शेयर साझेदारी की स्थापित की जाएगी। इस समझौते में पर्यटन और व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस समझौते के बाद पर्यटन और व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इन दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान के लिए समझौता तैयार हो गया है और इसी के साथ पर्यटन और व्यापार क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, और क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। देखिए, एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड के बीच भारत और न्यूजीलैंड की जो हवाई यात्राएं होती हैं उनको लेकर दोनों देशों के दोनों एयर इंडिया के साथ और एयर न्यूजीलैंड के साथ समझौता हुआ है। इन समझौताओं के लिए कि भारत के अंदर जो ऐसे 16 मार्ग हैं जहां पर एयर न्यूजीलैंड के विमान अभी तक नहीं उतरते थे, वहां दोनों एयर इंडिया के साथ मिलकर साझेदारी में बढ़ेंगे। इसके लिए दोनों की तरफ से कोड जो शेयर किए गए हैं, भागीदारी स्थापित की गई है कि एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड के बीच इनमें जो भी साझेदारी के साथ उनके कोड शेयर के साथ जो भी वहां पर चीजें स्थापित की जाएंगी वो दोनों मिलकर करेंगे। और दोनों के बीच इसको लेकर एक एमयू साइन किया गया। उस एमयू साइन करने के लिए बाकायदा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में हुआ और इसके लिए वो मुंबई की यात्रा पर थे और मुंबई के में एयर इंडिया के ऑफिस में और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में इस पर साइन किया गया। और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कि दोनों देशों के बीच एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड के जरिए कैसे वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, इनको लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और इस समझौता ज्ञापन को फिर जारी किया गया। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोनों देशों में सीधी उड़ानों के लिए समझौता किया गया है। दोनों एयरलाइंस ने संपर्क बढ़ाने के लिए समझौता किया। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। लखनऊ में दोनों जॉइंट सीपी की अदला बदली हुई। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ के बाद 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। लखनऊ और कानपुर में ज्वाइंट सीपी और एडिशनल एसपी बदले गए हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ के बाद 7 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। लखनऊ और कानपुर में ज्वाइंट सीपी और एडिशनल एसपी बदले गए हैं। तो यूपी में 7 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में दोनों ज्वाइंट सीपी की अदला बदली की गई। तो उत्तर प्रदेश में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। आपको बता दें, महाकुंभ के बाद 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में दोनों ज्वाइंट सीपी की अदला बदली हुई। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ के बाद 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। लखनऊ और कानपुर में ज्वाइंट सीपी और एडिशनल एसपी बदले गए। तो उत्तर प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में दोनों ज्वाइंट सीपी की अदला बदली की गई। महाकुंभ के बाद 7 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। महाकुंभ के बाद 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि यूपी में 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, आखिर क्या वजह रही इस तबादले की, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं। शिवा। देखिए, त्योहारों के बाद में ये जरूर कयास लगाया जा रहा था कि आईपीएस अफसरों के तबादले हो सकते हैं और उसी क्रम में हमने देखा कि 3 दिनों के अंदर कई आईपीएस अफसरों के तबादले हुए थे और कल देर रात भी एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 7 आईपीएस अफसर शामिल है। उपेंद्र अग्रवाल अब सुरक्षा विभाग के आईजी के पद पर उनको तैनाती मिली है। विनोद कुमार सिंह, जो लंबे समय से सुरक्षा विभाग में आईजी के पद पर तैनात थे, अब उन्हें आईजी क्राइम ज्वाइंट सीपी कानपुर का बनाया गया है। जो ज्वाइंट सीपी क्राइम रहेंगे कानपुर के, वो विनोद कुमार सिंह रहेंगे। अमित वर्मा, जो लंबे समय से लखनऊ के अंदर ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर थे, अब उनको ज्वाइंट सीपी क्राइम बनाया गया है। और बबलू कुमार, जो लखनऊ में ज्वाइंट सीपी क्राइम रहे थे, अब उन्हें ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। प्रदीप कुमार, जो लंबे समय से एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स में तैनात थे, उनको अब एसपी आर्थिक अपराध अनुसार बनारस भेजा गया है, आर्थिक अपराध शाखा में। और कासिम आब्दी, जो लंबे समय से विजिलेंस में तैनात थे गोरखपुर में, अब उनको कानपुर कमिश्नरी में बतौर डीसीपी के पद पर तैनात किया गया है। मनोज अवस्थी को एसपी कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय के पद पर तैनात की गई है। तो ये 7 ऐसे आईपीएस अफसर है जिसकी देखकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है और जरूर इसके बाद में कई और आईपीएस अफसर ऐसे हैं जिनके फेहरिस्त लंबी है। जो एडीजी रैंक के ऑफिसर है, जल्द उनकी भी ट्रांसफर होने की संभावना है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। लखनऊ में दोनों ज्वाइंट सीपी की अदला बदली की गई। महाकुंभ के बाद 7 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हीट वेव प्रबंधन की समीक्षा की है। सभी विभागों को सीएम योगी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हीट वेव से बचाव के कराए जाएं पुख्ता इंतजाम, सीएम योगी ने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि हर एक जनहानि हमारा व्यक्तिगत नुकसान है। इन घटनाओं में पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जंगलों को अग्निकांड से बचाना महत्वपूर्ण है और साथ ही शरारती तत्वों पर नकेल कसें, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, भीड़भाड़ वाली जगहों पर पेयजल की आपूर्ति हो। और इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि जंगली जीवों को पेयजल उपलब्धता कराएं, वन कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए और कहा गया है कि वन रक्षक, वन कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो हीट वेव प्रबंधन की समीक्षा की है सीएम योगी ने और आवश्यक दिशा निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं पुणे की। पुणे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चहल धनश्री तलाक मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा और भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अलग होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला करने का आदेश फैमिली कोर्ट को दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई की और आज इस पर बड़ा फैसला आएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई की। पुणे से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोनों के रिश्ते को लेकर आज बड़ा फैसला आएगा। तो फैसला आने का आदेश फैमिली कोर्ट को दिया। दोनों 2.5 साल से अलग अलग रह रहे हैं। आपको बता दें, आज इन दोनों के रिश्ते को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा और भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अलग होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला आने का आदेश फैमिली कोर्ट को दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरओ 2023 की प्री परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है।
27 जुलाई को RO-ARO की परीक्षा आयोजित होगी। एक दिन एक ही सत्र में ये परीक्षा प्री परीक्षा आयोजित होगी। आपको बता दें 75 जनपदों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। तो 75 जनपदों में आयोजित की जाएगी परीक्षा, ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां RO-ARO 2023 की प्री परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। 27 जुलाई को आयोजित होगी RO-ARO की परीक्षा। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। RO-ARO 2023 की प्री परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। 27 जुलाई को आयोजित होगी RO-ARO की परीक्षा। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक ही दिन एक ही सत्र में ये प्री परीक्षा आयोजित होगी। 75 जनपदों में आयोजित की जाएगी परीक्षा, ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। RO-ARO 2023 की प्री परीक्षा की तारीख घोषित की गई है। 27 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित होगी। 75 जनपदों में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। एक ही दिन एक ही सत्र में ये परीक्षा होगी। तो प्रयागराज से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, RO-ARO 2023 की प्री परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। 27 जुलाई को आयोजित होगी RO-ARO की परीक्षा। एक दिन एक ही सत्र में आयोजित होगी प्री परीक्षा। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर के बीच ट्रेनों का डायवर्जन आज से बदले रूटों से जाएंगी लंबी दूरी की कई यात्री गाड़ियां। करीब 42 दिन डाइवर्ट रहेंगी ये ट्रेनें। आपको बता दें, गंगा नदी के पुल पर स्लीपर बदलने से मेगा ब्लॉक रहेगा। मुरादाबाद, अयोध्या व वाराणसी होकर जाएंगी ये डाइवर्ट ट्रेनें। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर के बीच ट्रेनों का डायवर्जन आज से बदले रूटों से जाएंगी लंबी दूरी की कई यात्री गाड़ियां। और अब बात करें हैं कानपुर की। आज मनाया जा रहा है परंपरागत गंगा मेला। बंद रहेंगी सभी बाजार, दोपहर तक जमकर चलेगा रंग। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहर के हटिया क्षेत्र से भैंसे ठेले पर निकलेंगे हुरियारे। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 84 साल से प्रतिवर्ष निभाई जा रही है ये परंपरा। पिराना रोड पर 30 फीट ऊंची फोड़ी जाएगी मटकी। दोपहर बाद शहर के भैरोबा अटल घाट पर भीड़ रहेगी। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
दोपहर बाद शहर के भैरों व अटल घाट पर भीड़ रहेगी और आज मनाया जा रहा है परंपरागत गंगा मेला। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंद रहेंगी सभी बाजार, दोपहर तक जमकर रंग चलेगा। तो कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज मनाया जा रहा है परंपरागत गंगा मेला, बंद रहेंगी सभी बाजार, दोपहर तक जमकर रंग चलेगा। शहर के हटिया क्षेत्र से भैंसे ठेले पर निकलेंगे हुरियारे। 84 साल से प्रतिवर्ष निभाई जा रही है ये परंपरा। बिरहाना रोड पर 30 फीट ऊंची फोड़ी जाएगी मटकी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुलाकात की। बसपा एमएलए उमाशंकर से उनके आवास पर मुलाकात की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं उमाशंकर सिंह। विधायक उमाशंकर सिंह अस्वस्थ चल रहे हैं और इसी के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात की है। कुशल क्षेम जाना, शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुलाकात की है बसपा एमएलए उमाशंकर से उनके आवास पर मुलाकात की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं उमाशंकर सिंह। अस्वस्थ होने के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उनसे मुलाकात की है। बसपा एमएलए उमाशंकर से उनके आवास पर मुलाकात की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधायक उमाशंकर सिंह अस्वस्थ चल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक और अहम जानकारी लखनऊ से, 1 घंटे जाम में फंसे जेके के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। नादरगंज में लगे जाम में फंसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से लखनऊ आ रहे थे मनोज सिन्हा। तो माल एवेन्यू में निजी कार्यक्रम में शामिल होना था। रॉन्ग साइड से उपराज्यपाल को गंतव्य तक पहुंचाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।